सतनाम। संत महात्माओं ने संसार को प्रभु की लीला को एक खेल की तरह माना है। लीला या खेल देखने में सुंदर और आकर्षक होता है, लेकिन वास्तव में होता मात्र खेल है, एक लीला है। एक नाटक की तरह लोग दर्शित करते हैं भगवान को। थोड़े समय के लिए आनंद देता है, लेकिन निश्चित होता है उसका अंत निश्चित होता है लीलाओं का। यही कारण है कि संत महात्माओं ने अपनी वाणी में जगत की नश्वरता पर बहुत बल दिया है। संत महात्मा समझाते हैं कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण और अस्थायी आनंद की प्राप्ति है। पूर्ण और अस्थायी आनंद केवल पूर्ण और अस्थायी पदार्थ से ही मिल सकता है। संसार, इसके सब पदार्थ अपूर्ण और अस्थायी हैं। यहाँ कुछ भी पूर्ण और सदैव रहने वाला नहीं है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, धन दौलत, मान बढ़ाई की तो बात ही अलग है। सूरज, चाँद, सितारे, सागर, पर्वत भी अपने समय पर बदलते रहते हैं। संसार की नश्वरता के बारे में कहा गया है कि पतझड़ भी पतझड़ भी हो जाता है। मौसम में सारे जंगल को वृक्षों के पतझड़ हो जाते हैं। उसी तरह से संसार के हर कोने में मृत्यु का डंका बज रहा है। संसार में कोई कोना मृत्यु से पहुँच से परे नहीं है। सारी की सारी त्रिलोकी परिवर्तनशील और नाशवान है। इस पर काल प्रभु का पहरा है। काल का अर्थ परिवर्तन भी है, मृत्यु भी है और विनाश भी है। प्रभु ने इस जगत को अधूरा और नाशवान बनाया है, क्योंकि केवल अधूरे और नाशवान जगत में ही पूर्ण और अविनाशी जगत में जाने की लालसा पैदा हो सकती है। संत महात्माओं ने अपनी वाणी में संसार की नश्वरता के विस्तृत दृश्य प्रस्तुत किए हैं। जीवात्मा को संसार की वास्तविकता से परिचित करवाना चाहते हैं। वह समझाते हैं, सचेत करते हैं कि सच्चा देश परमात्मा का ही देश है, सतगुरु का देश है, सतलोक है। जो यहाँ के रिश्तेदार नातेदार हैं ये अस्थायी हैं, और सच्चा रिश्ता अगर उससे जोड़ लेते हो तो कभी दुख नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं होगी। और वहाँ जाने के लिए, उस परम पिता परमात्मा के पास पहुँचने के लिए शब्द नाम रूपी अमृत के समान है, उसको ग्रहण करना चाहिए। वही शिष्य है। सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु द्वारा बताए हुए शब्द को, नाम रूप को अमृत के समान मानकर उसको ग्रहण कर ले, वही सच्चा शिष्य होता है। संत महात्मा संसार और इसके सुखों के विरोधी नहीं हैं। वह इनकी सीमा और वास्तविकता का बयान करना चाहते हैं। वह परमात्मा की लीलाओं को बता करके उसके बाद में अस्थायी लीलाओं का भी वर्णन करते हैं। सांसारिक सुख सांसारिक सुख शारीरिक और मानसिक है, आध्यात्मिक नहीं है। यह नश्वर संसार और इसके संबंध उस अविनाशी धाम, उसके सुखों और परम पिता की जगह नहीं ले सकते हैं। ये संत महात्मा संसार की नश्वरता पर बल देने का वास्तविक उद्देश्य है। संत महात्मा समझाते हैं कि नश्वर संसार का मोह मनुष्य को संसार से बांध और अविनाशी प्रभु का प्रेम उसे संसार से मुक्त करके प्रभु से मिला देता है। जीवात्मा के अंदर प्रभु का प्रेम स्वाभाविक रूप से मौजूद है, लेकिन ये प्रेम संसार के प्रेम के नीचे दब गया है। जब जीव किसी ऐसे पूर्ण पुरुष सतगुरु के सत्संग में जाता है तो उसके अंदर प्रभु का प्रेम का एक किरण उमड़ पड़ती है। एक एक किरण से सागर भर जाता है। एक एक किरण वहाँ अगर सभी जीवों का पहुँच जाए तो सागर से जुड़ने का संबंध स्थापित हो जाए। धीरे धीरे प्रभु का सोया हुआ प्रेम जागृत होना शुरू हो जाता है। तो संत उस प्रभु के, उस परमात्मा के, उस सद्गुरु के प्रेम के लिए रिझाने के लिए ऐसी युक्ति बताते हैं, ऐसा ध्यान साधना बताते हैं, ऐसा संबंध स्थापित कराते हैं कि जिससे वो परमात्मा से जुड़ सके। इस तरह इस अधूरे और नश्वर संसार से, मोह से ग्रसित अविनाशी प्रभु में लीन होने में समर्थ हो सकता है। पर साहब ने लिखा है अपनी शब्दावली में, कबीर साहब ने, कि मन कर ले साहिब से प्रीत, शरण आए सो सब ही उबरे।
ऐसी उनकी रीति, शरण आए सो सब ही उबरे। ऐसी उनकी रीत, सुंदर देह देखी मत भूलो। सुंदर देह देखी मत भूलो, जैसे तिन पर सीति। सुंदर देह देखी मत भूलो, जैसे तिन पर सीत। मन कर ले साहिब से प्रीत, कांची देह गिरे आखिरी को, जो बारू की भीत। ऐसे जन्म बहुरी नहीं पई, जाति उम्र सब बीती। ऐसे जन्म बहुरी ना पई हो, जाति उम्र सब बीत। मन कर ले साहिब से प्रीत, दास कबीर चढ़े गढ़े ऊपर, देव नगारा जीती। दास कबीर चढ़े गढ़े ऊपर, देव नगारा जीत। मन कर ले साहिब से प्रीत, मन कर ले साहिब से प्रीत। संत तुलसी साहिब ने भी लिखा है शब्दावली में कि देखा जगत पसार लार, कछु चले न भाई। धाई धाई सब नर धनहि को धावे जाई। प्राण निकर जब जाए नहीं संग खर्ची लीन्हा। अरे हाँ रे तुलसी अंधेरा जग अंधियार, संत संग कबहू न कीन्हा। पलटू साहब ने भी कहा है कि झूठा है संसार रैन सुपने सा जानो। माता पिता सुत बंधु झूठे इनको सब जानो। सतसंगति हरि भजन संत दुई इनको मानो। मीराबाई ने बहुत सुंदर पद गाया है कि भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। चेतहि दिस धरनी गगन बिच। चेताई दिस धरन गगन बिच। तेतहि सब उठी जासी। तेतहि सब उठी जासी। काह भयो तीरथ व्रत कीन्हे। काह भयो तीरथ व्रत कीन्हे। काह लिए करवट कासी। भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। इस देही का गर्भ न करना, माटी में मिल जासी। इस देही का गर्भ न करना, माटी में मिल जासी। या संसार चहर की बाजी, सांझ पड़ो उठी जासी। संसार चहर की बाजी, सांझ पड़ो उठी जासी। भज मन चरण कमल अविनाशी। इस तरह से सभी संतों ने समझाया है, इस जगत की नश्वरता के बारे में बताया है। संत महात्मा समझाते हैं कि जात पात मजहब मुल्क से ऊपर उठ करके अंधकार में फंसे हुए जीवों को उबारने के लिए संत आते हैं। वास्तव में जीव की जात उनके कर्मों के अनुसार होती है। जात उन लोगों की ही छोटी मानी गई है जो सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई नहीं करते, जो द्वैत भाव तथा विषय विकारों में लिप्त हैं, जो परमात्मा को अपने से अलग मानते हैं। चारों ओर नज़र डालकर देखो, चारों ओर उसका ही पसारा तो है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि कोई नीच नहीं है, सभी परमात्मा के सद्गुरु के बनाए हुए हैं और वो कोई नीच ऊंच नहीं बनाता। ये हमारे कर्मों के आधार पर ऊंच नीच जातियाँ बनाई गई हैं। सच्ची महानता भक्ति नाम की कमाई और सब कर्मों के कारण मिलती है। संत लोग जात पात को नहीं मानते। इसीलिए तुलसी साहब ने एक जगह पर लिखा है संत वाणी
में, नीच नीच सब तरी गए संत चरण लौलीन, जातिन के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। संत महात्मा तुलसी साहब ने समझाया है कि जातिन के अभिमान में डूबने की ज़रूरत नहीं है। जो भक्ति किया है वो नीच नीच जो थे, वो एक से एक नीच जिनको कहा जा गया है, वो भी मुक्ति पा गए। तो भगवान का नाम जपना ही सबसे अच्छा साधन है। साहब ने कहा है कि पलटू ऊंची जाति को कौन कोई करे अहंकार। अहंकार कौन करेगा कि साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। साहब के दरबार में सिर्फ भक्ति और प्यार चलता है। और दरिया ग्रंथावली में लिखा है कि जाति वर्ण कुल देह कर नाता, पुए परा झरी तरिवर पाता, काया माया सकल पसारा, बिलग बिहुर हो वहीं रहा हो निनारा। इससे अलग रहना चाहिए। वहाँ पर जाति पात नहीं पूछी जाती। परमात्मा के दरबार में कोई जाति पात नहीं है। ये जाति पात सब यहाँ पर है। जाति पात उसके दरबार में कुछ भी नहीं है। इसलिए उसको, जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक आप उसको समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, आनंददायक जीवन बिता सकते हैं। तुलसी साहब ने तो लिखा है कि तुलसी मुर्दा जब बने तब पावे गुरपुर, गंगल मंडल के बीच में झिलमिल झलकत नूर। कि जब अपने आप को मुर्दा के समान मान लोगे तभी वो सच्चा सद्गुरु मिलेगा जो तुम्हारे हृदय में बैठा है। और वो गगन मंडल में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में उसकी झलकती नूर है। सिर्फ समझने की ज़रूरत है। आज का विषय इतना ही। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय।